हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। रिलायंस रिटेल के बाद अब डीमार्ट ने भी अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो जितनी जल्दी हो इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो आप सबों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई है एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए तो वैकेंसी आती-जाती रहती है, पर फ्रेशर्स की इस बार बहुत वैकेंसीज आई हुई है। आप सब अगर फ्रेशर्स हैं, आप लोगों ने पहले कहीं जॉब नहीं कर रखा है, तो आप सबों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, आप भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। दोस्तों, जैसे हमें अभी ज़्यादा ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ग्रेजुएट्स और कम पढ़े लिखों के लिए वैकेंसीज़ लेकर के आए हैं। अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी वालों के लिए कोई वैकेंसीज़ नहीं ला रहे हैं। तो अगर आपने अगर कम पढ़ाई-लिखाई कर रखी है, आपने अगर सिर्फ 10वीं-12वीं कर रखी है, तो भी आप इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और जो भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, लोकेशन ज़रूर मेंशन करें दोस्तों। आप लोकेशन और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमारे कमेंट सेक्शन में करें, ताकि हम वैसी वैकेंसीज़ आप सबों के लिए लेकर के आ सकें। आप अगर अपने नज़दीकी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये डी-मार्ट आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपको आपके नज़दीकी क्षेत्र में जॉब दिया जाएगा, अगर आप वहाँ के रीजनल लैंग्वेज जानते हैं तो। इसमें पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब दोनों अवेलेबल है। अगर आप पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और फुल टाइम करना चाहते हैं, तो फुल टाइम भी कर सकते हैं। और ये जो सैलरी यहाँ पे मेंशन्ड है दोस्तों, ये फ्रेशर्स की सैलरी है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपको पहले कहीं जॉब नहीं किया है, तो आपकी जो पहली सैलरी होने जाने वाली है, वो 27,000 के आस-पास होगी। लेकिन अगर आपने पहले कहीं जॉब कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके पास इसमें 45,000 के आस-पास आराम से सैलरी बन जाती है, जो कि यहाँ पे देखा गया है। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें क्या-क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो सब थोड़ा ध्यान देकर के आप देख सकते हैं। जैसे डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड, नोन बाय द नेम डीमार्ट, इज़ एन इंडियन रिटेल कॉर्पोरेशन। अगर आप इस कंपनी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से इसे पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट नेम एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड डीमार्ट जिसका नाम है। और इसमें जहाँ तक जॉब की पोजीशन की बात करें, तो बहुत सारे पोजीशंस के लिए वैकेंसीज़ आई हुई है। जैसे एरिया मैनेजर के लिए आई हुई है, परचेज़ इंचार्ज के लिए, एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स कैटेगरी, जनरल मर्चेंडाइजिंग, डिपार्टमेंटल मैनेजर, स्टोर मैनेजर। तो बहुत वैकेंसीज है दोस्तों। वैकेंसीज की चिंता ना करें, बस आप इसमें किसी तरह भी अप्लाई करके सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट होने का प्रोसीड्यूर बहुत ईजी है, इसमें कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा, जैसे मोस्ट ऑफ द प्राइवेट जॉब्स में होती है। आपका सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, आपको इंटरव्यू इसमें बहुत अच्छे से देना होगा। और इसमें जहाँ तक फ़ी की बात करें दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही निःशुल्क रहने वाले वैकेंसी है। इसमें कोई आपसे फ़ी नहीं लिया जाता है, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडिकैप्ड, कोई भी कैटेगरी से हो, सभी के लिए फ्री है। इसमें एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन है, कोई आपसे ऑफलाइन फॉर्म नहीं भराया जाता। आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के पोस्ट इसमें नहीं करनी है। सभी भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं, महिला, पुरुष सभी के लिए ओपन है। एज लिमिट की जहाँ तक बात करें, तो न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। डिपेंड करता है आप कौन-सी पोज़ीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी पोज़ीशंस के लिए इसमें ये अलग रहेगी। ये मैंने एज़ अ जनरल बता दिया है कि अगर आपका न्यूनतम 18 वर्ष है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी जो भी रहती है वो 18 वर्ष तक के लिए उम्र के लोगों के लिए ही होती है। और अगर कि कोई पोज़ीशन है जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस माँगा गया है, जैसे किसी अगर आप डायरेक्टर के पोस्ट पे जाना चाहते हैं, या फिर उसके कोई नीचे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम उसमें 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहाँ पर एज लिमिट आपका 40 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप कौन-सी पोज़ीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे आपकी ऐज के लिए वो उस वैकेंसीज़ में दी हुई रहती है। तो और इसमें कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको ऐज रिलैक्सेशन का भी इसमें लाभ मिल जाता है। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो इसमें बहुत सारे पोज़ीशंस पे वैकेंसीज़ आई हुई है। आप अगर 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, ग्रेजुएशन, बीबीए, बीसीए, एमसीए कुछ भी कर रखा हो, आप सभी इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ है वो इसमें ग्रेजुएट लेवल्स की है, और ग्रेजुएट से अगर आप थोड़े कम पढ़े हैं, आपने अगर 10वीं 12वीं कर रखी है, तो उसकी वैकेंसीज़ में आती-जाती रहती है। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आज देख रहे हैं, तो आज वैकेंसीज़ होगी, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद, अगर आप कुछ दिन बाद हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वैकेंसीज़ खत्म हो चुकी होगी, फिर कोई नई वैकेंसीज़ आ जाती है। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगा। अप्लाई करने का मेथड सभी में एक रहेगा, चाहे आप आज वीडियो देख रहे हो या कुछ दिन बाद देख रहे हो।
इसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रख लेना है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान देकर के रख ले दोस्तों। अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स रख ले। जैसे अगर आप किसी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एमबीए माँगा गया है, तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, उस दिन आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप कम पढ़े लिखे, आपने सिर्फ 10वीं 12वीं के लिए कोई पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, तो उस दिन जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आपकी बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर आप एज रिलैक्सेशन या कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाना चाहते हो। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर आप पहले कहीं काम कर रखे हैं, आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जिससे आपका अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आपका सैलरी इसमें ज़्यादा रहेगा। पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, आपके पास सीवी, रिज़्यूमे होना चाहिए। अगर आपको रिज़्यूमे बनाना नहीं आता, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको क्या करना है रिज़्यूमे और कवर लेटर के लिए। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर नहीं आता है, तो वो मैं आपको आगे बता दूँगा आपको क्या करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले डीमार्ट के ऑफिशियल साइट पे जाना है, जो मैं आपको क्लियरली आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको ज़ीरो से बता रहा हूँ, मैं आपको कोई लिंक नहीं दूँगा। जैसा कि मोस्ट ऑफ द मैं चैनल्स में देखता हूँ, लोग लिंक दे देते हैं, उसमें आप क्लिक करके आप कौन से फॉर्म में गए, कौन से पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें कोई डिटेल आपको पता नहीं चलता। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप अगर कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आप अगर कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, ओपेरा मिनी यूज़ कर रहे हो, आपको गूगल के होम पेज पे आ जाना है। अब इस होम पेज पे आकर के आपको डीमार्ट सर्च करना है, डीमार्ट लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे आप डीमार्ट लिख कर सर्च करेंगे, आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो गई। जो सबसे ऊपर में जो आपकी लिंक आ रही है डीमार्ट होम, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आप डीमार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कोई भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी हम अप्लाई करेंगे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही अप्लाई करेंगे। आप ऊपर में आप देख सकते हैं बहुत सारी ऑप्शंस आ रही है, जैसे अबाउट अस, कैटेगरीज, सोशल आउटरीच, पार्टनर विद अस, करियर्स। तो आपको इस करियर्स ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस करियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने ये वाली पेज आ गई है। अब इसमें आपको जॉब सर्च में ऊपर में होम, जॉब सर्च, करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजमेंट, माय प्रोफाइल, तो आपको होम में जाके जॉब सर्च में क्लिक कर देना है। जैसे आप जॉब सर्च में क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मल्टीपल जॉब्स इसमें सर्च कर सकते हैं। आप अगर कोई पोजीशन में जॉब चाहते हैं, जैसे अगर आप किसी कैशियर का जॉब चाहते हैं या फिर आप स्टोर मैनेजर की जॉब चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट वो कीवर्ड लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी लोकेशन में चाहते हैं, तो यहाँ पे लोकेशन लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी जॉब देखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च जॉब्स में क्लिक कर दें। जैसे आप सर्च जॉब्स में क्लिक करेंगे, तो जितनी भी यहाँ पे पोजीशंस ओपन होगी, जो-जो भी वैकेंसीज आई हुई होगी, वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप देख लें सबकी, आप जिसमें क्लिक करेंगे उसमें उसकी डिटेल्स आपको आ जाएगी। अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं, उसमें जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर वो आपके पास है, तो ही उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। तो आप देख लें, जिस भी वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है, आप सभी वैकेंसीज को ओपन कर करके देख सकते हैं, सब में क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माँगा गया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माँगा गया है, अगर वो सब आप फुलफिल कर रहे हैं, तभी उसमें अप्लाई करें। जैसे किसी एक में मैं आपको, अगर आपको कोई वैकेंसी पसंद आ गई और आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं आपको किसी एक में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अप्लाई करने का मेथड सभी में एक रहेगा। जैसे ही असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के आप तीसरी नंबर पे देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एमआईएस, एग्जीक्यूटिव परचेज असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, उसका एरिया मैनेजर, परचेज इंचार्ज, जनरल मर्चेंडाइजिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये सब वैकेंसी। तो आपको जैसे कि असिस्टेंट स्टोर मैनेजर में अगर आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट एक्शन में आप जाए, उसमें अप्लाई बटन में आप क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म ये ओपन हो जाएगी। उसके पहले आपको यहाँ पे, अगर आपको ने लॉगिन नहीं किया है, तो आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपको क्या होगा कि वहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करें, उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। अगर आप ऐसी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं, तो ये सब छोटी-छोटी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपको सिर्फ वहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट में जैसे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, आपसे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। कोई भी एक पासवर्ड आप बना करके उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप जैसे उसमें लॉगिन फिर आप करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद इस वैकेंसी में आप अप्लाई करेंगे, तो यही वाली पोजीशन पे आप आ जाएंगे। यहीं से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना सीवी अपलोड करना है। अगर आपको सीवी या रिज्यूमे नहीं बनाने आता, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। उसके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अपना डाल देना है। आपकी एजुकेशनल डिटेल्स क्या है, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है। अगर आपने पीएचडी कर रखा है, तो यहाँ पे पीएचडी डालें। अगर आपने एमबीए कर रखा है, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने एमटेक कर रखा है, तो यहाँ पर एमटेक की डालें। जो आपकी हाईएस्ट है, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएट किया है, तो ग्रेजुएशन की डालें। अगर आपने सिर्फ 12th किया है, तो यहाँ पे 12th की डालें। डिपेंड करता है आप कौन से पोजीशन के लिए, आपकी कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप डालना चाहते हैं। जो सबसे ऊँची वाली है, वो आपको डालना है। तो यहाँ पे फ्रॉम डेट, आपने कब से कब तक वो डिग्री किया, कौन से इंस्टीट्यूट से किया, आपका ब्रांच क्या था, वो सब डाल दें। क्वालिफिकेशन डाल दें आपकी। उसके बाद डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितने साल की कोर्स थी, 4 साल की, 3 साल की। उसके बाद आपने कितना सीजीपीए स्कोर किया, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, ये सब डाल दें। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालना है। आपने अगर पहले कहीं जॉब कर रखा है, तो वो आप यहाँ पे डाल दें। स्टार्ट डेट, आपने कब से किया, कब तक किया, एम्प्लॉयर क्या थे, आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या था, डिपार्टमेंट क्या था, लोकेशन उसका क्या रहा है, आपका वहाँ पे सैलरी क्या था, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था,
रीज़न ऑफ लिविंग आपने उसे क्यों छोड़ा, ये सब आप डाल दें। उसके बाद अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है वो आप डाल सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स में आप अपनी लोकल लैंग्वेज डाल दें। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता होगा तो आपके जो भी नज़दीकी क्षेत्र में जो भी डीमार्ट होगा, आपको कोशिश किया जाएगा कि उसी में आपको पोस्टिंग दिया जाए, वहीं पर आप जॉब कर सकेंगे। लैंग्वेज स्किल डालने के बाद आपकी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का अर्थ होता है कि क्या आप जिस लोकेशन में रह रहे हैं, आप वहाँ से दूसरी जगह रिलोकेट करने के लिए तैयार है। जैसे अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो क्या आप दिल्ली जाने के लिए तैयार है, या आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप राजस्थान जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे उसमें रिलोकेट का मतलब होता है कि क्या आप दूसरे लोकेशन में काम करने के लिए तैयार है। अगर यस है तो अगर आप कर सकते हैं तो उसमें यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप राइट साइड में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सीवी, अब आपको देख सकते हैं ऊपर में राइट साइड में यहाँ पर अपलोड योर सीवी। अगर आपको रिज्यूमे बनाना, सीवी या रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेते हैं कि आपको अट्रैक्टिव सीवी या रिज्यूमे कैसे बनाना है कि आपको एक बार में सीवी रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अगर हमें ज़्यादा लोगों का डिमांड आता है तो ही हम उसके लिए वीडियो लाएंगे। अगर कम लोगों का डिमांड आता है तो हमारे पास एक वीडियो है, हमारी टीम आपको पर्सनली सेंड कर देगी, आप उसे देखकर थोड़ी एडिटिंग करके एक अच्छी सी रिज्यूमे बना सकते हैं। उसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको पूरी मदद, हमारी टीम की तरफ से आपको पूरी मदद की जाएगी। उसके बाद आपको कवर लेटर अपलोड करना है। कवर लेटर क्या होता है दोस्तों, बहुत लोग जानते ही नहीं कवर लेटर क्या होता है। कवर लेटर होता है कि आपको कंपनी को बताना है कि व्हाई शुड वी हायर यू, कंपनी आपको क्यों हायर करे। जैसे आपसे कंपनी पूछ रहा है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, तो उसमें आपको लिखा हुआ रहना चाहिए। आपको उसको लिख लेना है किसी एक पेज में, आप उसको स्कैन करके भी अपने मोबाइल में रख सकते हैं। जैसे कि आप कंपनी की तरह कैसे कोई एक एसेट की तरह रहे कि आपने कितनी एजुकेशन ले रखी है, वो एजुकेशन से कंपनी को बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। तो ये सब आपको उसमें लिखा जाता है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स डाल देना है, जो भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने कोई अवार्ड ले रखा है या आपने कोई भी यहाँ पर जो भी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, उसकी जो भी डिग्री रही है। जैसे आपने अगर एमबीए किया है तो उसकी डिग्री, यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर तो आपने सिर्फ कोर्स और इंस्टीट्यूट वगैरह डाला है, यहाँ पर आपको उसकी डिग्री अपनी अटैच करके डाल देनी है। उसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, जेंडर, कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह डाल दे, जो भी आपकी एड्रेस है। ये सब करने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव आप जैसे करेंगे उसके बाद आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने चाहेंगे तो आप डायरेक्ट उसमें जैसे अप्लाई करेंगे आपका डायरेक्ट उसमें अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ कर करके। उसके लिए फिर हमें बैक जाना होगा, वहाँ से फिर आप जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, जो जो जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल थी उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई में क्लिक करेंगे, आपकी उसमें अप्लाई हो जाएगी। तो बस यही वीडियो था दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके आपकी रिज्यूमे और सीवी है, उसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई कंपनी में अपनी रिज्यूमे भेजते हैं तो वहाँ पर आप नहीं होते, आपकी रिज्यूमे ही होती है, जो आपकी स्किल सेट्स, आपके नॉलेज को उस कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करती है कि आपने क्या स्किल्स एक्वायर कर रखा है, आपके पास क्या क्या नॉलेज है। इसीलिए उसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं। कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको तुरंत उसके लिए रिजॉल्व का प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जाएगा और आपको पूरी मदद की जाएगी फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने से सिलेक्शन तक में हमारे टीम आपको पूरी मदद करेगी। बस आप कोशिश करते रहे, सभी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते रहे। जैसे हम कोई वैकेंसी अपलोड करते हैं तुरंत उसमें कोशिश करें कि अप्लाई कर दे। तो बस यही वीडियो था दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी जेन्युइन वैकेंसीज खोज-खोज के लाने में। हमारी टीम आपके लिए लगी हुई है। हम हर रोज़ एक वैकेंसीज खोज करके लाते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे। आज का ये वैकेंसी था जो बिल्कुल ही निःशुल्क था। कल हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आएँगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क है, जिसे आप सभी अप्लाई करके अपने बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। इस वैकेंसीज के लिए ना ही हमारा चैनल गवर्नमेंट वैकेंसीज और ना ही डीमार्ट आपसे ₹1 का भी डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। ये बिल्कुल ही निःशुल्क वैकेंसीज है, तो प्लीज़ इसमें अप्लाई करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।